अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्टूबर को अमेरिका में हालोवीन का महीना भी कहा जाता है। अगर मैं हालोवीन की मुख्तसरन तारीख़ का ज़िक्र करूं तो हालोवीन के त्यौहार को ईसाई त्यौहार के साथ मंसूब किया जाता है। यानी मगरबी ईसाइयों की अक्सरियत इस त्यौहार को सदियों से मनाती चली आ रही है और ईसाइयों के मुख्तलिफ़ ग्रोह इस त्यौहार को शुरू में जो मुर्दा लोग हैं उनकी याद में मनाते थे। यानी जो उनके प्यारे बिछड़ गए हैं उनको याद करने के लिए उनकी याद में कब्रिस्तानों में जाकर मुख्तलिफ़ शमें रोशन करके उनको याद किया जाता था। मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल होती गईं और भूत प्रेत और रूहों का काफ़ी हद तक इसके अंदर इजाफ़ा हो गया। अब अगर मैं ज़िक्र करूं तो अब ज़्यादातर लोग इसको एक मजहबी त्यौहार की बजाय शुगल मेले के ज़रिए के तौर पर मनाते हैं और उसके अंदर बच्चों की अक्सरियत देखने में नज़र आती है। यानी हर साल 31 अक्टूबर को हालोवीन मनाया जाता है। और अमेरिका में अगर मैं बात करूं तो 19वीं सदी में स्कॉटिश और आयरिश लोगों के यहाँ पर हिजरत करने के बाद जब वो यहाँ पे आए तो उनके आने के बाद ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जाने लगा, क्योंकि वो ये त्यौहार मनाते थे और वो इस त्यौहार को यहाँ अमेरिका में लेके आए। कुछ लोगों की ऐसी तादाद मौजूद है जो कि इस शाम को चर्च जाना ज़रूरी समझती है और उसके अलावा वो गोश्त से इज्तनाब करते हैं और सब्ज़ी और फलों पर गुजारा करते हैं, क्योंकि इसको भी वो एक हालोवीन की शाम का एक बुनियादी जुज़ तस्वर करते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि ज़्यादातर इसको शुगल मेले का ज़रिया समझा जाता है, तो इसमें बड़ी तादाद बच्चों की है जो कि इस शाम को मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनकर और अपने चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म की डरावनी शक्लें बनाकर और मुख्तलिफ़ किस्म का रंग लगाकर एक दूसरे को डराते हैं। और जबकि उसके पीछे बुनियादी तौर पर जो अंसर एक ये कार फरमा है, यानी एक ये बुनियादी वजह इस सब के पीछे पाई जाती है कि ये सब करने से जो रूहें हैं वो उनके पास नहीं आती और रूहें उनको देखकर वापस चली जाती हैं। इसी तरह घरों के अंदर भी शमें रोशन की जाती हैं, लाइटें जलाई जाती हैं और उसका भी बुनियादी यही मकसद है और उसकी यही वजह समझी जाती है कि उन रोशनियों को देखकर जो बदरूहें हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो रूहें हैं वो वहाँ आने की बजाय वापस चली जाती हैं। जो लोग हालोवीन मनाते हैं वो अपने घरों के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की ढांचे और भूत प्रेत की मुशाबत देकर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखते हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि ये बदरूहें हैं और यही मुख्तलिफ़ किस्म की बदरूहों को आने से रोकेंगी। और इस तरह वो शुगल मेला भी करते हैं और उनके पीछे जो बदरूहों का एक तस्वर पाया जाता है वो भी इस पर अमल करने से शायद पूरा हो जाता है। अभी मैं आपको एक घर दिखाता हूँ जिसके बाहर उन्होंने अभी से लगा रखे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ढांचे और इस तरह की चीज़ें। और इस घर को देखने के बाद फिर मैं आपको एक स्टोर में लेके जाऊँगा जहाँ पे ऐसी चीज़ें लोग ख़रीदते हैं और हर साल इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और इससे अमेरिका की जो कारोबार इंडस्ट्री है उसको भी बुनियादी तौर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अभी देखते हैं एक घर जिसके बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के ढांचे और इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये देखें, ये आगे आ रहा है घर जिसकी मैं बात कर रहा था। इन्होंने अपने घर के बाहर अभी से इसको हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ है और इसको भूत बंगला टाइप लग रहा है। और ये बुनियादी तौर पे बाहर भूत का तस्वर दिया गया है मुख्तलिफ़ किस्म के ढांचे लगा के कि अगर कोई बदरू आने की कोशिश करेगी या कोई भूत प्रेत आने की कोशिश करेगा तो इनको देख के डर के वापस चला जाएगा। तो ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म की ढांचे और डरावनी चीज़ें घरों के बाहर पड़ी हुई मिलेंगी। ये एक कद्दू भी नज़र आ रहा है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इसके अंदर ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियाँ करते हैं और इसको मुख्तलिफ़ शक्लें देते हैं। हमने घर के बाहर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के ढांचे
और भूत प्रेत तो देख लिए, अब मैं आपको एक ऐसे स्टोर में लेके जाता हूँ जहाँ से लोग ऐसी ही चीज़ें खरीदते हैं और फिर हैलोवीन का त्यौहार 31 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। नेशनल रिटेल फेडरेशन रिटेलर्स का एक अदारा है जिसके मुताबिक इस साल तकरीबन 12.2 बिलियन डॉलर की रकम अमरीकी हैलोवीन की चीज़ें खरीदने पर खर्च करेंगे और पिछले साल अमरीकियों ने तकरीबन 10.6 बिलियन डॉलर की रकम इस पर खर्च की थी, यानी 10.6 अरब डॉलर पिछले साल और 12.2 अरब डॉलर इस साल। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये त्यौहार जहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए मनाया जाता है और उसके अलावा शुगल मेले के तौर पर मनाया जाता है, उसके साथ साथ अमेरिका की कारोबार की जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी ये कितना फ़ायदेमंद है। चलिए हम स्टोर में जाके देखते हैं। ये देखें जी, ये स्टोर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कास्ट्यूम्स हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेस हैं जो बच्चे हैलोवीन की शाम को पहन के, तो उसके बाद ये भूत प्रेत और ये सब अपना त्यौहार मनाते हैं और उसके अलावा ये आपस में खेलते भी हैं और इस तरह की चीज़ें बेलो मूम पहन के। एक और चीज़ जो हैलोवीन का बुनियादी जुज़ तस्वर की जाती है जिसको ट्रिक और ट्रीट कहते हैं, वो भी मनाते हैं। उसमें वो मुख्तलिफ़ घरों में जाके उनके बेल बजा के दरवाज़ा पर दस्तक दे के तो ट्रिक और ट्रीट कहते हैं। उसका मतलब है कि अगर आप उनको बोलेंगे कि ट्रिक, तो फिर वो आपको किसी भी किस्म का मामूली कोई नुकसान वगैरह पहुंचा सकते हैं। मतलब वो धमकी होती है कि ट्रिक आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर ट्रीट, और अगर ट्रीट आप बोलते हैं फिर आप उनको कोई कैंडी या इस तरह की कोई चीज़ जो है बच्चों को वो देते हैं, फिर बच्चे आपके घर से अगले घर में जाते हैं। तो इस तरह का बुनियादी तौर पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें पहन के, ये कास्ट्यूम्स हैं और ये इधर आगे मास्क आ गए, आगे मास्क मौजूद है। ये इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क पहने जाते हैं, जैसे ये हम देख सकते हैं, ये ड्रोन मेकअप करने के लिए, इस तरह की चीज़ें। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो ये हैलोवीन तक बिक जाएंगी। और ये एक और आ गई ड्रोनी किस्म की, इन्होंने गुड़िया बना के रखी हुई है। तो ये ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं ये ड्रोनी शक्ल में हैलोवीन का अहम हिस्सा मानी जाती है। ये देखें, ये मास्क है जिसको मुंह पे लगा के बदरू का तस्वर पेश किया जाएगा और हो सकता है इसके पीछे वो भी एक बात हो कि शायद इसको लगाने से असल बदरू है वो नहीं आएगी, वो डर के भाग जाएगी। तो ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। ये सारा तकरीबन ऐसी चीज़ों से ये वाला हिस्सा भरा हुआ है। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपने ये भूत प्रेत और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो ड्रोनी हैं उनको काफ़ी इंजॉय किया होगा और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और व्लॉग में किसी और मौजू पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।